जोशीमठ पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है और यह जगह आजकल लगातार जमीन धंसने की वजह से खबरों में है। यह पवित्र स्थल बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है और यहाँ हिंदुओं के कई प्रमुख तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जिनमें से एक है भगवान नरसिंह का मंदिर। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इस मूर्ति का एक बाजू लगातार पतला होता जा रहा है। इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इस रहस्य के पीछे कुछ रोचक कहानियां भी हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों पतले होते जा रहे हैं जोशीमठ में भगवान नरसिंह के हाथ। जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है और बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। ठंड के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजते हैं। यह भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है। यहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जोशीमठ के नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को लेकर कई तरह के मत हैं, लेकिन राज तरंगिणी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया था। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं एक मत यह भी है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। साथ ही एक अन्य मत के अनुसार नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि भगवान नरसिंह को वह अपना इष्ट देव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। नरसिंह बद्री मंदिर में भगवान की मूर्ति करीब 10 इंच की है और यह शालिग्राम पत्थर से बनी है। मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति एक कमल पर विराजमान है। भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर में बद्री नारायण, कुबेर, उद्धव की मूर्तियां भी विराजमान हैं। वहीं भगवान नरसिंह के सीधे हाथ की तरफ राम, सीता, हनुमान जी और गरुड़ की मूर्तियां भी स्थापित है और उल्टे हाथ में कालिका माता की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की प्रतिमा की सीधे हाथ की भुजा पतली है और हर साल ये धीरे धीरे पतली होती जा रही है। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूटकर गिर जाएगा। जिस दिन यह घटना घटेगी, नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी भी लिखी है, लेकिन आज तक कोई भी इस भविष्यवाणी को पढ़ नहीं सका है। जोशीमठ का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी है। बताया जाता है कि भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। तब उनका युद्ध कालनेमी असुर से हुआ था। जहाँ पर हनुमान जी ने असुर को मारा, वहाँ की जमीन आज भी लाल कीचड़ जैसी दिखाई दे रही है। एक कथा जोशीमठ में प्रचलित है कि एक समय में यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। इसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नरसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात भगवान ने राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने कक्ष में पहुंचे। राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से तमतमा उठा और तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष के बाजू से खून की बजाय दूध बहने लगा और पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में बदल गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड ये है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर बस जाओ।
साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती जाएगी और जिस दिन वह पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। भगवान बद्रीनाथ के भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन उस मंदिर में नहीं कर पाएंगे जहां पर वर्तमान में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं कि इसके बाद से भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भक्तों को भविष्य बद्री में होंगे। जोशीमठ का प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के युद्ध में महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों को इसी तीर्थ स्थल पर पूजा पाठ करने की सलाह दी थी। धर्मगुरु आदि शंकराचार्य, राजा विक्रमादित्य, राजमिहिर भोज ने भी इस चमत्कारी तीर्थ स्थल का जीर्णोद्धार करवाया था। इतिहासकारों का कहना है कि जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। वासुदेव कत्यूरी ही कत्यूरी वंश का संस्थापक था, जिसने 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमाऊं एवं गढ़वाल पर शासन किया। जोशीमठ शब्द ज्योतिर्मठ शब्द का अपभ्रंश रूप है, जिसे कभी कभी ज्योतिष पीठ भी कहते हैं। इसे वर्तमान 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। गढ़वाल के अन्य भागों की तरह जोशीमठ भी वर्ष 1803 से 1815 के बीच गोरखों के शासनाधीन रहा। वर्ष 1815 में राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से गोरखों को पराजित कर दिया, जिन्होंने अलकनंदा एवं मंदाकिनी के पूर्वी भाग श्रीनगर सहित ब्रिटिश गढ़वाल में मिला लिया। प्रारंभ में यहाँ का प्रशासन देहरादून एवं सहारनपुर से होता रहा। बाद में अंग्रेजों ने पौड़ी नाम से इस क्षेत्र में एक नए जिले की स्थापना की। आज का जोशीमठ एवं चमोली पौड़ी का तहसील था। 24 फरवरी 1960 को चमोली को एक जिला बना दिया गया।